बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़ेब व्लॉग्स। इमाम बख्श भाई का हम इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली इमाम बख्श भाई भी आ गए। अभी हम इनके साथ जाएंगे सक्खर, और सक्खर में फिर दोस्तों से हम मिलेंगे जो हमारे बाइकर ग्रुप के हैं, सक्खर बाइकर्स के। वहाँ पहुँच के हम प्लान करेंगे कि हमें आगे कहाँ जाना है। मैं जब भी लॉन्ग पे निकलता हूँ तो ये सेफ्टी पैड्स लगा लेता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है ना। आज मैं और इमाम बख्श भाई हम जा रहे हैं सक्खर की तरफ दोस्तों से मिलने। तो क्या कहेंगे इमाम बख्श भाई आप इस बारे में? एक्साइटेड है भाई। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि पहले ट्रिप हमारा था कोयटा का कैंसिल हो गया था। अब देखते हैं सक्खर पहुंच कर देखते हैं कि वहाँ पे क्या प्रोग्राम होता है। मैं और इमाम बख्श भाई यहाँ से जाएंगे सक्खर। सक्खर से उन दोस्तों के साथ मिलकर फिर देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि आज हमें कहाँ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़र्रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज मौसम काफ़ी खुशगवार है, और जब मौसम इस तरह होता है तो बाइकिंग का मज़ा ही अपना होता है। हमने सिर्फ चाय पी, ब्रेकफास्ट नहीं किया था हमने, तो हमें लगी थी थोड़ी सी भूख। हम पहुंचे शिकारपुर। शिकारपुर में फाटक रोड पे, फाटक के पास जो है बिस्मिल्लाह बिरयानी के नाम से मशहूर दुकान है। यहाँ पे बहुत ही लजीज बिरयानी मिलती है। अगर आप भी कभी इस तरफ आएँ तो ये बिस्मिल्लाह बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसालों के मामले में मैं थोड़ा परहेज़ करता हूँ, तो मैंने इसे कहा कि भाई मेरे लिए कम मसाला निकालना। खाने से पहले मैं पानी पी लेता हूँ, तो इसलिए मैंने एक गिलास पानी निकाला और पी लिया। बिरयानी काफ़ी गर्म है और काफ़ी लजीज भी है। हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड। बिरयानी खाने के बाद हम वहाँ से निकले। बाइक हमने अंदर खड़ी की थी क्योंकि सामान बहुत सारा बाइक पे लदा हुआ था, तो हमने दूसरे साइड पे जो खाली दुकान है उस पर हमने बाइक खड़ी की थी। अभी हम अपनी बाइक निकाल रहे हैं। फिर हम यहाँ से निकले सक्खर की तरफ। सक्खर यहाँ से शिकारपुर से तकरीबन 30 मिनट की मुसाफत पर है। सक्खर पहुँचते ही हम गए काशिफ मोटर्स पे, जो कि यामा का सर्विस सेंटर है। मेरी बाइक के फ्रंट टायर में थोड़ा मसला था, तो मैंने चेकअप करवाया। एक बैरिंग ख़त्म था, दूसरा कमज़ोर था, तो मैंने दोनों ही चेंज करवा, लेकिन फिर लॉन्च पे जाना था। साथ ही साथ मैंने ट्यूनिंग भी कराई इसकी, और काफ़ी ज़्यादा रस्ट था इसके कार्बोरेटर में, वो भी ठीक कराया। कुछ देर बाद वसी भाई पहुँचे और हमसे मिले। फिर काशिफ भाई आ गए, जो कि इस शॉप के ऑनर हैं। काशिफ भाई तमाम दोस्तों का मीटअप किसी शॉप में था, सबको इधर ही आना था, तो हम सबका इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली ज़हीर भाई भी आ गए। फिर आ गए हमारे दोस्त मुनीर मलिक भाई। सब दोस्तों से मिले। मुनीर भाई के बाद आ गए सईद भाई। सईद भाई हमसे मिले। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमारे आखिरी दोस्त, जो कि जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, मसरूर भाई, वो भी पहुंच गए। फिर हम वहाँ से निकले, काशिफ भाई की शॉप से गए और हम सक्खर ग्लोबल चौक पे पहुँचे। ग्लोबल चौक पहुँचते ही कुछ ड्रोन शूट लिए हमने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड हुए। फिर चील कौवों का ख़तरा महसूस हुआ तो हमने ड्रोन लैंड कराया। फिर हम वहाँ से रवाना हुए। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज हम पार कर रहे हैं। इसके बाद एक और ब्रिज आता है। अभी मुझे ये पता नहीं कि ये सक्खर में है या रोडी में है ब्रिज, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरह जो है ना, सक्खर रोडी भी जुड़वा शहर है। नेशनल हाईवे पे मौजूद ताज पेट्रोलियम सर्विस के पेट्रोल पंप पे हमने अपने बाइक्स की फिलिंग करवाई, और फिर हम रवाना हुए अपनी मंजिल की तरफ। रोडी से आगे ये खूबसूरत पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। हमारा इरादा था कि मगरिब के वक्त हम सादिकाबाद पहुंच जाएं, लेकिन बाइक्स की रिपेयरिंग करवाई हमने। कुछ इमाम भाई की बाइक में भी काम था, कुछ और दोस्तों की बाइक्स में कुछ काम थे, तो इस वजह से हम वहां से थोड़ा लेट रवाना हुए। और हम रोडी टोल प्लाज़ा पहुंचे, तब तक मगरिब का वक्त नज़दीक आ चुका था। इस वक्त हमें सादिकाबाद पहुंचना था वैसे।
ये सामने जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये मोटरवे है, मोटरवे M5। और अगर हमारे पास 500 से ज़्यादा सीसी वाली बाइक्स होती तो शायद हम भी इस मोटरवे पे चलते, जो कि बहुत ही मज़ा आता हमें मोटरवे पे। बहरहाल हमारी बाइक्स अलाउड नहीं है वहाँ पे। और रोडी से हम लोग निकले ही थे कि वसी भाई की बाइक पंक्चर हो गई। तो पंक्चर लगवाते लगवाते फिर हमें जो है ना मगरिब का वक्त भी वहीं पर हो गया और मगरिब की नमाज़ भी हमने वहीं पे अदा की और उसके बाद दोबारा वहाँ से रवाना हो गए। ये कच्चे का इलाका है, यहाँ पे थोड़े हालात बेहतर नहीं हैं। तो दोस्तों ने कहा कि कुछ भी हो रुकना नहीं है, तो हमने फिर खींच के रखे अपनी बाइक्स को। वैसे रिस्की था ये सफ़र हमारे लिए। हमारा इरादा तो था कि मतलब ये इलाका हम दिन में क्लियर कर दें, लेकिन बस जो होना था वही हो गया। हमें कुछ लेट हो गई और फिर हम लेट नाइट जाके पहुँचे। अभी तो हम रास्ते में हैं फ़िलहाल। मुख्तलिफ़ जगहों पे रोड ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें। और अगर ये रोड भी क्लियर होता तो काफ़ी आसानी होती हमें। ऐसे रोड पर हमारे लिए चलना तो इजी था, लेकिन इमाम भाई के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनकी बाइक पे इतना सारा लोड भी है और ये बॉक्स लगी हुई है ना, तो ज़्यादातर टूटने का ख़तरा रहता है ऐसे रोड पे। इनके जो बॉक्स के जो पट्टियाँ लगी हुई है ना, उनको ख़तरा होता है। कुछ देर चलने के बाद हम कहीं पे रुके, हमें प्यास भी लगी थी। तो नज़दीक कोई होटल नहीं था, लेकिन ये एक छोटी सी दुकान थी। यहाँ से फिर हमने पानी ख़रीदा और पानी भी पिया, थोड़ा रेस्ट भी किया दोस्तों ने, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र करके आए थे, हम लोग थक चुके थे। उसके बाद दोबारा हमने अपना सफ़र जारी रखा। कच्चे का इलाका क्रॉस करने के बाद थोड़ी तसल्ली हुई कि अब हम सेफ जोन में हैं। सादिकाबाद करीब था, यहाँ कोट सब्जल नाम से इलाका है, यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे थे और डॉक्टर फारूक साहब आ गए, जो कि ख़ुद एक बाइकर हैं। तो उन्होंने हमें देखा कि यार बाइकर्स का एक ग्रुप आया हुआ है, वो हमसे मिले। वो बहुत खुश हुए कि इतनी दूर से जो है ना बाइकर आए हुए हैं। उन्होंने हमारी खिदमत की, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाए। डॉक्टर फारूक साहब ने कहा कि हमारा इलाका है ये, हमारे पास जगह भी है, आप लोग चलें हमारे साथ, खाना भी खाएंगे, रात को हमारे साथ रहें आप लोग। लेकिन ज़हीर भाई के एक दोस्त हैं सादिकाबाद में, हमने उनको टाइम दिया हुआ था, तो हमें सादिकाबाद भी जाना था। बहरहाल हमने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि अभी हम आगे चलते हैं। जाने से पहले डॉक्टर साहब के साथ कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ भी निकाले हमने और फिर सादिकाबाद की तरफ रवाना हुए। अभी मंजिल कुछ दूर नहीं है, तकरीबन 15 से 20 मिनट की मुसाफिर पर हम इंशाल्लाह सादिकाबाद पहुंच जाएंगे। रात भी काफ़ी हो चुकी है, थकावट भी है और कुछ नींद भी आ रही है। कुछ देर चलने के बाद हम ज़हीर भाई के दोस्त की जगह पर पहुंचे और रात को हमें यहीं पे स्टे करना है। ये अहमद भाई की जगह है, अहमद भाई बाइकास्ट आ रही हैं। कुछ देर रेस्ट करने के बाद अहमद भाई हमें कोयला कढ़ाई होटल ले गए, जहां हमने उनके साथ डिनर किया। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनी हुई है, बहुत ही लजीज खाना है माशाल्लाह। खाना खाने के बाद अहमद भाई ने कहा कि सामने एक होटल है चाय ग्रिल के नाम से, ये बहुत ही मशहूर है, बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ,
तो हमने खाना खाने के बाद इस होटल का रुख किया और वहाँ गए हम चाय पीने। चाय हमने एंजॉय किया। यहाँ की चाय बहुत ज़बरदस्त चाय है, खालिस दूध के साथ बनती है। चाय पीने के बाद कुछ देर बैठे रहे, दोस्तों के साथ कचहरी की और सफ़र का हाल अहवाल सुनाया अहमद भाई को। अभी हम बहुत थके हुए हैं, यहाँ से चाय पीने के बाद चलेंगे अहमद भाई की जगह और करेंगे रेस्ट। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे सुबह अगली वीडियो में। हमारा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह की अमान में रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, सपोर्ट करें और प्रमोट करें। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।